सदियों से ये प्रश्न बार बार उठता है कि महादेव महिलाओं की प्रार्थना को इतनी जल्दी क्यों स्वीकार कर लेते हैं। और इसका उत्तर केवल भक्ति या भावनाओं में नहीं, बल्कि हिंदू पुराणों, तंत्र शास्त्र, मनोवैज्ञानिक संरचना और ऊर्जा विज्ञान में गहराई से छिपा है। शिव पुराण, शिव तत्व, देवी भागवत, नारद पंचरात्र, स्कंद पुराण और भागवता महापुराण सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्त्री की प्रार्थना साधारण ध्वनि नहीं होती, बल्कि ऊर्जा संचारित आवाहन होती है, जो सीधा शिव तत्व तक पहुंचती है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव भाव से प्रसन्न होते हैं, विधि से नहीं, और स्त्री का मन स्वभावतः पुरुषों की तुलना में भाव प्रधान और अधिक संवेदनशील होता है। स्त्री का हृदय जल तत्व से जुड़ा है, बहाव, ग्रहणशीलता और करुणा। जल तत्व ध्वनि को सबसे तेज गति से वहन करता है, इसलिए स्त्री की प्रार्थना का भाव, उसकी कंपन शक्ति और उसकी मनोकामना की ध्वनि अत्यंत तीव्रता से शिव चेतना तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि स्त्री की प्रार्थना अक्सर बिना किसी विशेष मंत्र, व्रत या विधि के भी महादेव तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो ऊर्जा आधारित भक्ति होती है, कर्म कांड आधारित नहीं। महादेव ने हमेशा स्त्री की भावनाओं, उसके निश्चय, उसके व्रत और उसकी प्रार्थना को सर्वोच्च महत्व दिया। सती की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण अपने प्राण समर्पित कर दिए, और शिव ने सती की पीड़ा को पूरे ब्रह्मांड की पीड़ा मानकर तांडव किया। इस तांडव ने स्वयं ब्रह्मांड का संतुलन हिला दिया। इससे पता चलता है कि स्त्री का दर्द महादेव के लिए साधारण नहीं, ब्रह्मांड स्तरीय कंपन है। पार्वती जी का तप तो सबसे बड़ा प्रमाण है। नारद पुराण और शिव पुराण दोनों में वर्णित है कि पार्वती ने हजारों वर्षों तक तप किया, और महादेव उनके एक निष्ठ भाव, अचल श्रद्धा और पवित्र निश्चय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तीनों लोकों से अलग श्रेणी में पार्वती की भक्ति का स्थान दिया। शिव ने स्वयं कहा, तव भक्तिर मम प्रेरणा, अर्थात तुम्हारी भक्ति ही मेरा प्रेरक स्वरूप है। जब स्वयं शक्ति के रूप में जन्मे देवी की भक्ति को महादेव इतना महत्व देते हैं, तब सामान्य स्त्री की प्रार्थना कैसे व्यर्थ जा सकती है। स्त्री की प्रार्थना में शक्ति का कंपन होता है और शिव शक्ति के बिना अपूर्ण है। शिव पुराण में उल्लेख है कि जब कोई स्त्री अपने घर की, बच्चों की, परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, तो वह केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ऊर्जा वृत्त के लिए प्रार्थना कर रही होती है। स्त्री के भीतर रक्षा ऊर्जा प्रबल होती है, क्योंकि वह जन्मदात्री है। जन्म देने वाली की प्रार्थना महादेव कभी अनसुनी नहीं करते। पुराणों में अनेक कथाएं हैं जो सिद्ध करती हैं कि शिव स्त्री प्रार्थना के प्रति अधिक ग्रहणशील है। सती की व्यथा, पार्वती का तप, रुक्मिणी का शिव को आह्वान, चंद्रभागा कथा, सुभद्रा की गर्भ प्रार्थना, हर कथा में शिव स्त्री के भाव को सर्वोच्च मानते हैं। सती के यज्ञ प्रसंग में शिव ने सती की वेदना को व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन के रूप में अनुभव किया, यानी स्त्री की पीड़ा शिव के भीतर सीधे प्रवेश करती है। देवी भागवत में एक गहरा सिद्धांत दिया गया है कि स्त्री में श्रद्धा शक्ति जन्मजात होती है, जबकि पुरुष श्रद्धा का विकास करता है। इसलिए पुरुष की प्रार्थना में तर्क और अपेक्षा मिलती हैं, जबकि स्त्री की प्रार्थना में समर्पण, त्याग और पवित्रता की लय होती है। समर्पण शक्ति शिव को तुरंत आकर्षित करती है, क्योंकि शिव स्वयं संन्यास और निस्वार्थ भाव के देवता हैं। जब स्त्री किसी समस्या से, सुरक्षा से, परिवार के कल्याण से या बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, तो वह केवल एक इच्छा नहीं रखती, वह ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करती है। स्त्री अपने परिवार, घर और वातावरण की ऊर्जा को वहन करने की क्षमता रखती है, इसीलिए उसकी प्रार्थना सामूहिक चेतना बन जाती है। शिव, जो स्वयं विश्व चेतना है, इस सामूहिक चेतना को तुरंत अनुभव करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्त्री का मस्तिष्क मिरर न्यूरॉन सिस्टम में अधिक सक्रिय होता है, जिससे वह भावनाओं को गहराई से महसूस करती है, और यह गहराई उसकी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाती है। तंत्र शास्त्र में स्त्री को शक्ति तत्व कहा गया है और शिव को चैतन्य तत्व। शक्ति की पुकार चैतन्य को झकझोरती है, यानी स्त्री की प्रार्थना सीधे शिव को सक्रिय करती है, क्योंकि वो ऊर्जा की स्वाभाविक धारा है, ना कि कृत्रिम आवाहन। यही कारण है कि कोई स्त्री जब रोकर, मन से, समर्पण से या मौन प्रार्थना करती है, वो किसी भी अन्य साधक की तुलना में कहीं तेज ऊर्जावान होती है। शिव कहते हैं, जहाँ करुणा है वहाँ मैं हूँ, और स्त्री करुणा का सर्वोच्च रूप है।
स्त्री के आंसू देवत्व का आवाहन माने गए हैं। भागवत महापुराण कहता है कि स्त्री के आंसुओं में मंत्र छिपे होते हैं, यानी स्त्री की मौन पीड़ा भी शिव तक पहुंच जाती है। ये भी उल्लेखनीय है कि स्त्री के भीतर मातृत्व ऊर्जा होती है, जो स्वयं ब्रह्मांड की निर्मात्रा ऊर्जा है, जो सृष्टि को जन्म दे सकती है। उसकी प्रार्थना को शिव कभी अनसुनी नहीं करते। पुराणों में हर बार जब किसी स्त्री ने अपने पति, बच्चों या परिवार के लिए प्रार्थना की, शिव ने सीधे हस्तक्षेप किया, चाहे वो जीवन बचाना हो या भाग्य बदलना, क्योंकि स्त्री की प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं, अस्तित्वगत होती है। उसका स्वर केवल इच्छा नहीं, सुरक्षा, संरक्षण और करुणा का स्वरूप होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे बता देना। मैं आपके लिए ऐसे ही और भक्ति, ज्ञान और शक्ति से भरे वीडियोस लगातार बनाती रहूंगी।